ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश में शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की श्री 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 रूप गोस्वामी की उपदेशामृत की। तो आज हम उपदेश अमृत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे। अब तक जो हमने श्लोक पढ़े हैं 1 से लेकर 7 तक वो सब वेदी साधन भक्ति जो है उसके श्लोक है। मतलब वेदों के अनुसार हमको किस तरह से साधन भक्ति में अग्रसर होना है, साधन किस तरह से करें कि हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सके। मतलब जो साधारण होते हैं नए भक्त होते हैं उनके लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये शुरू से लेकर 1 से लेकर 7 तक वेदी साधन भक्ति है और जो 8वां श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं वो है रागानुगा भक्ति। वेदी भक्ति करते 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 जैसे हमने कल कैसे कहा था कि जब पहले श्रद्धा होगी उसके बाद साधु संग होगा, साधु संग के बाद भजन क्रिया और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। जब हम अच्छे से भजन करते हैं हमारा स्टेज तो यहाँ तक है, अभी हम तो तीसरे स्टेज पर हैं कि श्रद्धा भी है और उसके साथ साथ साधु संग भी करते हैं और उसके बाद अभी अनर्थ निवृत्ति का प्रोसेस चल रहा है क्योंकि भजन क्रिया कर रहे हैं और भजन क्रिया के साथ साथ अनर्थ निवृत्ति का चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि भजन क्रिया में वो सावधानी नहीं है इसीलिए पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही। लेकिन अनर्थ निवृत्ति के बाद के जो स्टेज है वो जैसे हमने कल पढ़ा कि भाव आसक्ति और रुचि, ये जब निष्ठा और भाव वो जब हो जाता है उसके बाद आसक्ति होने लगती है। निष्ठा जब हो जाती है कि नहीं और कुछ नहीं, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वो भगवान से प्रेम करना है, तो इस निष्ठा के बाद जो है वो भाव उत्पन्न होने लगता है। फिर हमको जब जब ये स्टेज पे आते हैं ना तो किसी को कहना नहीं पड़ता तुम कृष्ण के लिए करो, अंदर से लगता है कि नहीं मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना है, मैं कुछ कृष्ण को खुश करने के लिए हर वक्त मन में रहता है, भाव उत्पन्न हो जाता है ना। जैसे हम किसी से प्रेम कोई हमें अच्छा लगने लगता है तो हमको अच्छा ऐसा लगता है कि उसको खुश करने के लिए हम कुछ करें।
तो वो खुद ब खुद हो रहा है। और फिर इस भाव के बाद आसक्ति हो जाती है। आसक्ति का मतलब होता है, जैसे उर्दू में अगर कहा जाए, तो फिर उसके बाद इश्क होने लगता है भगवान से, प्यार हो जाता है। फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी जीव उसी के बारे में सोचता है। जैसे गोपियाँ, गोपियों को जैसे हम लोग कैसे सोचते हैं कि हमको कभी भगवान की याद आए, हम भगवान को स्मरण करना चाहते हैं, हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। कुछ समय भगवान हमें, थोड़ा समय तो अपने हमारे मन में अपना प्रेम दिया करो, सारा दिन दुनिया में लगे होते हैं। तो गोपियाँ कैसे कहती हैं, भगवान थोड़ा समय तो हमें दिया करो कि हम अपने पर्सनल जो कर्तव्य है उनको भी पूरा करें, क्योंकि हमारा मन तो कंटिन्यूअस आपके चरणों में लगा रहता है। हर वक़्त आपके विषय में सोचते रहते हैं, हर वक़्त आपको याद करते रहते हैं, इसके कारण हम अपनी ड्यूटीज़ सही तरह से नहीं कर पाते हैं। तो कृपा करके आप हमारे मन को थोड़ी देर के लिए अपने चरणों से हटने के लिए आप हमें शक्ति दीजिए कि हम आपके चरणों से अपने मन को हटा सकें। तो ये होती है रागानुगा स्थिति, जो स्वतः ही भगवान के प्रति हमारा भाव और प्रेम इतना गाढ़ हो जाता है कि आसक्ति हो जाती है। तो उस ये रागानुगा भक्ति है, आसक्ति है, वो वाला श्लोक आज हम पढ़ेंगे। और ये क्या है, रूप गोस्वामी कहते हैं, इत्युपदेश सारम। उपदेश सारम मतलब जितने भी उपदेश, जितने भी शास्त्रों में दिए गए हैं, उन सबका सार यही है कि जीव को नैसर्गिक प्रेम हो जाए भगवान से। हम बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, बस ऑटोमेटिक, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है माँ के लिए कि वो रात भर उसके लिए जागे, या फिर है ना, वो जब रोए तो वो उसको भी नींद नहीं आती है, कुछ उसको हो जाए तो मतलब कैसी तड़प होती है माता के। अगर बच्चे को बुखार होता है ना, या बीमार होता है, तो बच्चा तो थोड़ी देर के लिए मेडिसिन खा के सो जाता है, लेकिन माता तो उस समय भी रो रही होती है कि भगवान मेरे बच्चे को सही कर दो, मेरे बच्चे बच्चे को पता भी नहीं होता है कि मैं बीमार हूँ। वो तो खेल रहा भी होता है, लेकिन अगर भगवान ना करे उसके बच्चे को कोई ऐसा रोग हो गया है, तो माँ को ज़्यादा दुःख होता है। और अगर उसको वो खुश होता है तो माँ ज़्यादा खुश होती है ना? तो उसी तरह से जब रागानुगा भक्ति हो जाती है ना, तो बस पूरा का पूरा प्रेम जो है वो भगवान की ओर हो जाता है। हम मतलब उसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि आसक्ति हो गई होती है ना। तो जितने भी उपदेश हैं सारे शास्त्रों में, उसका सार यही है कि जीव इस रियल स्थिति पे आए, क्योंकि उसकी रियल स्थिति ही प्यार करना है। हम प्यार किए बगैर रह नहीं सकते, और प्यार केवल कृष्ण से जब हो जाता है, तब जीने का आनंद आता है। क्योंकि संसार से प्यार करके करके हमने देखा है ना, भले अगर भौतिक दृष्टि से कोई प्यार करता है, भले वो अ, वो सच्चा प्यार भी होता है, फिर भी उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि वो सच्चा हो ही नहीं सकता। उसकी वो आदि अंत कौन है, वो शुरू होने वाला है, उसका अंत होने वाला है। और आत्मा जो है वो इटर्नल है। तो इस आदि अंत वाले प्रेम में उसको रियल आनंद नहीं आ सकता है। भले हम कहते हैं भाई ये प्रेम मतलब ही, भले मतलब ही नहीं हो, भले सिंसियर हो अगर दो प्रेमी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूअस साथ नहीं दे सकते, और वो आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। आत्मा के लिए अगर आनंद का कोई सोर्स है तो वो भगवान है। तो इसलिए जीव बहुत आनंदित होगा अगर उसका प्रेम जो है वो भगवान के साथ ऐसे हो जाए, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ना, कैसे स्त्री पुरुष का आपस में प्रेम होता है, और या माता और बच्चे का आपस में प्रेम होता है, या दो फ्रेंड्स का आपस में प्रेम होता है, तो कितना उसमें वो टेस्ट महसूस करते हैं। लेकिन वो लिमिटेड होता है, एक दिन के बाद वो एक एक न एक दिन वो खत्म हो जाता है। लेकिन वही प्रेम जब कृष्ण के साथ हो जाता है, तो वो ओरिजिनलिटी हमारी, हमारे जो वास्तविक हमारा जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण के लिए ही है,
हमारे हृदय में जितना भी प्रेम है वो कृष्ण के लिए ही है, और हमने कृष्ण के इस प्रेम के साथ बेईमानी कर दी है, और हम दूसरे जीवों को ये प्रेम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कृष्ण के साथ प्रेम करने वाला और किसी के साथ प्रेम करता ही नहीं, बल्कि वो सबके साथ प्रेम ये सोच के करता है कि इसके अंदर भी मेरा कृष्ण है, इसके अंदर भी मेरा कृष्ण है। तो दूसरों के साथ भी यदि वो प्रेम का व्यवहार करता है तो यही सोचकर करता है कि क्योंकि इसके अंदर मेरा कृष्ण है तो मुझे सबके साथ प्रेम करना है, लेकिन मेरे प्रेम का जो वास्तविक केंद्र बिंदु है वो कृष्ण है। तो यही उपदेश का सार है, और ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण अ, श्लोक है। हमको इसको पढ़ना है, और अपने जीवन में ये सोचना है कभी न कभी ये स्थिति आनी चाहिए, मरने से पहले ये स्थिति आनी चाहिए कि हम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो सके। ठीक है, तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तिनाथ्नो मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् तन्नामरूपचरितादिसुखितनानो मृत्यो क्रमेण रसन मनसि नियोज्य तिष्ठं व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् तन्नामरूपचरिता दिसुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। तन्नामरूपचरिता दिसुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसन मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् तन्नामरूपचरिता दिसुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। मैं अंतिम दफा पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और नेक्स्ट आप पढ़िए। तन्नामरूपचरिता दिसुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। ठीक है, अब आप पढ़िए। कौन पढ़ेगा पहले? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्
इत्युपदेशसारम्। वेरी नाइस। और कोई? हरे कृष्णा। जी। तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानुः मृत्युः क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। वेरी हरे कृष्ण। नाइस। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा दीदी। जी सब। तन्नामरूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम्। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? और कौन है हमारे साथ? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। तन्नामरूपचरिता दिषु कीर्तनानु मृत्यो कर्मेण रसना मनसि निजीयोज तिष्ठन् व्रजेत धनुरागी जनानुगामी कालं नयेद् खिलन्ति उपदेशसारम्। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, यानी तन तन माना उस भगवान का नाम रूप चरित्र, सदैव उसका नाम जप करना है, उसके रूप का ध्यान करना है और उसके जो कार्यकलाप है, उनके जो चरित्र हैं, उनका स्मृत्यो स्मृत्यो मतलब उनका स्मरण करना है। भगवान का नाम, गुण, लीला और रूप का स्मरण करना है। और इससे क्या करना है? स्मृत्यो क्रमेण रसना रसना मनसी नियोज्य, और क्रमेण मतलब अपनी जीव को, पहले तो हम कहेंगे भाई हमारा मन नहीं लगता, तो पहले अपनी जीव को, उसके बाद अपने मन को उसमें नियोज्य लगाना है। मतलब मन, कर्म और वचन से हमको कंटिन्यूअस भगवान के नाम, गुण, लीलाओं के विषय में स्मरण करना। भले कुछ भी करो, इससे कर जो कर्तव्यों को, ऐसा नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि छोड़ो घर बार जाओ हरिद्वार, अपने घर बार छोड़ दो, अपने ड्यूटीज छोड़ दो और जाओ हरिद्वार में जाके रहो। नहीं, भगवान तो बताते अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते मुझे कैसे याद करो। अपने इस भौतिक जीवन को जीते जीते आप कैसे आध्यात्मिकता में रह सकते हो, कैसे भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं। जब हमें भगवान की रियलिटी पता होगी, जब हमको पता होगा कि भगवान की शक्ति क्या है, फिर क्या होगा, छोटी छोटी बात पर भगवान याद आएंगे। छोटी छोटी, ऐसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि रसोहम अपसु कौन्तेय। तो जब पानी का गिलास भी सामने आए ना, तो कृष्ण की स्मृति, ये कृष्ण है, ये कृष्ण पानी के रूप में मेरे पास है। और जो कुछ भी हम देखते हैं, वर्षा देखते हैं या कोई कोई अगर हम लोग किसी सिंह को देखते हैं, भगवान कहते हैं मृगाणम, ये जो पशु है उसमें मैं सिंह हूँ और हाथियों में एरावत हूँ, मैं न शस्त्र चलाने वाले में राम हूँ। मतलब हर एक, भगवान कहते हैं कि पहाड़ों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ, नदियों में गंगा नदी हूँ। तो भगवान की विभूति प्रत्येक, भगवान का स्मरण करने के लिए किधर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके चारों ओर जो कुछ भी है, वो पंचभूत से बनी हुई वस्तुएं हैं, या फिर कोई व्यक्ति है जिनके अंदर जीवात्मा है, तो पंचभूत और वो व्यक्ति, जैसे भगवान ने कहा श्रीमद् भगवत गीता 7.5 में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब मेरी विभूति है। तो किसी को भी देखकर, किसी भी वस्तु की तारीफ में हम ये सोच सकते हैं कि ये कृष्ण की शक्ति है, इसीलिए सुंदर है, ये कृष्ण की शक्ति है, इसीलिए आकर्षित करने वाली है। किसी भी व्यक्ति को भगवान ने कहा अपरियम इतस्त्वन्यम
प्रकृति विद्धि में परा। तो ये जीव आत्मा जो कि इतने सारे कार्य कर दिया, किसी भी जीव आत्मा को किसी भी शरीर में अगर हम देखते हैं कि ये मेरिकल्स आज हम देख रहे हैं कि क्या क्या कुछ कोई जीव कर रहा है, वो सब कुछ किस लिए कर पा रहा है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो हर एक चीज को स्मृत्यो क्रमेण रसना से पहले तो स्मरण जीव से करना है कि भाई ये भी कृष्ण की शक्ति है, नाम लेना भगवान का हरे कृष्ण, मन में इस बात को बार बार पक्का करना है कि जो कुछ यद यद विभूति सत्यम श्री मधुर्जितमेव वा तदेव, तो जो कुछ भी है वो क्या है, मम तेजो अंश संभव, वो भगवान के इस अद्भुत तेज का छोटा सा अंश है। तो पूरा का पूरा जीव कृष्ण के विषय में सोचता है, अपने मन से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, हर वक्त ये रियलाइज करना है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान की शक्तियों का एक छोटा सा बिंदु है। तो इस तरह से क्रमेण हमारा मन रसना और हमारा हमारे जो अस्तित्व है वो क्या होता है, उसमें लग जाता है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी। उसके बाद तिष्ठन का मतलब है कहाँ पर रहना है, व्रज में रहना। व्रज में जहाँ पर मतलब व्रज में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सदैव ब्रज वृंदावन में रहे। वैसे तो व्रज एक ऐसी जगह है जहाँ के लिए बताया गया है कि वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़कर भगवान एक कदम के लिए भी वहां से जाते नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में आचार्यों की बात सुनी जाए तो ब्रज वहीं पर है जहाँ कृष्ण है, और कृष्ण वहीं पर है जहाँ पर उसका नाम गुण लीलाएं कथा है। तो कंटिन्यूअस हमें ये सोचना चाहिए। वैसे तो हमें वृंदावन के दर्शन करने चाहिए क्योंकि वृंदावन की महिमा अद्भुत है। और वहां पर जाने के बाद जीव को जीव के मन में कृष्ण के प्रति, क्योंकि वहां की प्योर वाइब्रेशन है, और वहां पर वो अभी तक वही मिट्टी है जिसमें कृष्ण परब्रह्म ईश्वर जो है वो चलते थे, नंगे पांव चलते थे। तो उस व्रज में भी जाना चाहिए, लेकिन हमेशा व्रज में रहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा, हम अगर वृंदावन ना जा सके तो भी ऐसा माहौल होना चाहिए घर में जहाँ हम रहते हैं कि वो वृंदावन से काम ना हो, मतलब भगवान हो, भगवान की लीलाएं हो, भगवान का गुणगान हो, भगवान की सेवा हो, और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हो। तो उसमें हम घर में रहते हुए भी ब्रज का सा अनुभव कर सकते हैं। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। और सबसे महत्वपूर्ण, देखो वापस वही बात आई है, तद अनुरागी जनानुगामी। जो भगवान के अनुरागी है, जो भगवान के अनुरक्त भक्त है, उनके पीछे पीछे चलना है। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके विषय में हम देखेंगे वो किस तरह, जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं भगवान से कितना प्यार करते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, कुंती महारानी। तो इतने भगवान से यहाँ पर भी हम देखें जो भगवान से बहुत ज्यादा गाढ़ प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के चरणों पे हमें चलना है, पद चिन्हों पे चलना है। और उस कितनी देर चलना है, अगर ये सवाल आए कि भाई कितना समय तक हमें ये नाम संकीर्तन करना है, या फिर नाम रूप चरित आदि इसको पढ़ना है, या फिर ना हमको कितने समय तक अपनी वाणी को, मन को लगाना है, और कितना भक्तों के पीछे चलना है। तो यहाँ पर बहुत ही अ, महत्वपूर्ण बात है कालम नयेत। कालम का मतलब होता है संपूर्ण समय, और नयेत का मतलब होता है पूरा का पूरा जितना भी आपके पास समय है, उस पूरे के पूरे समय को इसी काम में उपयोग लाना है। क्या काम करना है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का स्मरण करना है,
और भगवान की कथाओं को श्रवण करना है और साथ-साथ में अपने मन, कर्म और वचन को भगवान की सेवा में लगाना है और उसके साथ-साथ व्रज में रहते हुए भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण करना है। कब तक करना है? कालम नयेत, पूरा समय करना है। अपने ड्यूटीज़ करते हुए इस तरह से हम कैसे जिए कि हर समय भगवान का स्मरण रहे और इत्युपदेश सारम, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं यही पूर्ण उपदेश जितने भी हैं उनका सार यही है कि हमारा मन कंटिन्यूअस भगवान में लगे। तो ये एक हमको लगेगा कि भाई ये कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है? क्यों मतलब हमको तो बहुत सारी ड्यूटीज करनी होती, लेकिन ऐसा है कि मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? अंते नारायण स्मृति। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, अंत समय का कुछ पता नहीं। तो अगर ये 24 घंटे नहीं होता है, ये स्मरण यदि कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो कोई ऐसा समय बीच में आएगा जिसमें हमारी मृत्यु हो जाएगी। और उस मृत्यु के समय अगर हम इस इस विचारधारा को, इस आसक्ति को कंटिन्यू नहीं कर पाए और हम वो समय में मर गए जिस समय में हम कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कुछ सोच रहे होते हैं, कृष्ण के अलावा और कुछ सोच रहे होते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है, क्योंकि अंते नारायण स्मृति नहीं हुई तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी ओर से कोशिश करनी है। जब हम अपनी, अब ये ऐसा भी नहीं है कि भगवान की ओर से हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान जब हमें सिंसियर देखते हैं, हमारी सेवाओं को, हमारे भाव को जब भगवान सिंसियरिटी से देखते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं। लेकिन हमको अपनी ओर से सिंसियर होना है कि हमको कितना सिंसियरिटी के साथ भगवान की सेवा। फिर अगर उस समय अगर हमें भगवान याद नहीं आते, हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय मरने के समय यदि प्राणा प्रयाण समय कफवात वित्ते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्व, तो ये भगवान की ड्यूटी है कि अब मैंने तो पूरा जीवन प्रयास किया, अब अंत समय में आप मुझे याद आओ। ये आपका कर्तव्य है, ये भगवान का कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरे होते हैं मैं उनका हो जाता हूँ। तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए। फिर प्रभुपाद जी ने 24 घंटे लिखा है, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 24, 7 दिन के 24 घंटे कंटिन्यूअस क्या करना है? भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन। कभी सुनने का अवसर मिले तो कभी बोलने का अवसर मिले, लेकिन मन, कर्म, वचन से पूरा का पूरा भगवान के विषय में ही हमको सोचना है, उनके विषय में ही बोलना है। तो जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। क्रमेण रसना मनसी नियोजन। जीव यानी नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान की कथाओं का गान करते हुए, और मन यानी उनको श्रवण करते हुए वो कंटिन्यूअस उसी में रमे रहे, व्यस्त रहे। और इस तरह उसे व्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए। और भक्तों के मार्गदर्शन, ये तिष्ठन व्रजे यानी गोलोक वृंदावन भी बोल सकते हैं। ये वृंदावन और गोलोक वृंदावन ये दोनों अलग नहीं है, वो सेम ही है। तो उसमें वास करना चाहिए, मतलब ऐसा जहाँ आप रहते हो वैसा ही हमको सिस्टम बनाना चाहिए कि हर वक्त भगवान ही केंद्र है। और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जैसे शुद्ध वैष्णवों ने सेवा की है। अपनी ओन से कोई पद्धति शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल बोलते हैं कि भाई कहा गया है शास्त्रों में कि आपको मन से भगवान का स्मरण करना है, फिर माला क्यों उठाएं। ये हमारे आचार्यों ने हमें एक पद्धति दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुष्ट है और ये बगैर माला के थोड़ी स्मरण करेंगे। कोई कोई ऐसे भी कहते हैं, भाई गोपियां तो माला नहीं करती थी,
भगवान तो गोपियों तो भगवान की सबसे अच्छी भक्त है, वो तो माला नहीं करती थी, यशोदा मैया माला नहीं करती थी। हो सकता है ऐसा कहे अर्जुन और पांडव माला नहीं करते थे। उनकी स्थिति है हमारे जैसी या हमारी स्थिति है उनकी जैसी, हम गोपियों की बराबरी करेंगे क्या? तो हमारे जो आचार्यों ने हमें बताया है, हमें उनके पदचिन्हों पर चलना है। जैसे बताया है कि और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। जो भक्त बहुत ही तीव्रता के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। तो यहाँ तक ये 8वां श्लोक है जो आसक्ति का चिन्ह है, जिससे हमारे हृदय में जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो 24 आवर्स मन कर्म वचन से जीव जो है वो भगवान में ही लगा रहता है और शुद्ध वैष्णवों के चरण कमलों का अनुसरण करता है। तो इसमें यदि किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो या कोई ऐड करना हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, जो भगवत गीता में भगवान का श्लोक है, यम यम वापि समन भावम, तो वो उसके हिसाब से अगर कोई मतलब बहुत सारे लोग तो उनमें आसक्त होते हैं, तो अंत समय भी वो उनको याद करें तो क्या वही पे जन्म उनका होगा? भगवान ने कहा है कि वहीं पर जन्म होगा जो अंत समय में याद करेंगे। हम्म, तो उस बात को हमें पक्का मानना है। अब मुझे हाँ। बीच से आपकी बात सुनाई नहीं दी। आपने क्या बहुत सारे लोग? मतलब बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिलीज में या किसी अपने स्पेशल बंदे में इंटरेस्टेड होते हैं, तो क्या हाँ वहीं पे हाँ जन्म हाँ, होगा? ऐसा ही तो हो रहा है। देखो हमारी फैमिलीज जो है वो जैसे पुत्र होता है उसमें आसक्ति होती है, वही पुत्र दूसरे जन्म में, क्योंकि बहुत कुछ हमें देना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। तो कितना सब आप देकर आए हो उसको, तो आसक्ति तो इसमें रहेगी, तो फिर वापस इसीलिए तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। ना जाने कितनी दफा हमने इन्हीं संबंधों के साथ अलग अलग, इन्हीं व्यक्तियों के साथ अलग अलग संबंध में गुजारते हैं। कभी वही हमारे बाप बन के आ जाते हैं, कभी वही लोग हमारे दुश्मन बन के आते हैं। यही जो हमारे सर्कुल, जो हमारा सर्कल है ना, जिनके साथ हमारी अटैचमेंट, अभी दूसरों को तो हम जानते ही नहीं है, जो चाइना में रहते हैं, जो बंगाल में रहते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, उनसे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। संसार में आने का मतलब होता है हिसाब किताब पूरा करना, बस। आए हैं तो हिसाब किताब, जिन्होंने कल हमें कुछ दिया है उनको रिटर्न करना है और जिनको हमने कुछ दिया है उनसे लेना है। तो ये जब तक, ऐसा कहा जाता है, श्री प्रभुपाद जी ने अपने एक लेक्चर में ऐसा बताया, जब तक आपके कर्मों का अकाउंट जीरो नहीं हो जाता तब तक आप धाम नहीं जा सकते। वो कैसे होता है? एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। एक बार एक भक्त एक प्रोग्राम में गए और वहां पर एक वेटर जो है वो जूस लेके आ रहा था। प्रोग्राम में अभी भक्त थे, व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के गए थे, और जैसे ही एक वेटर जो है वो जूस लेके आया और उसका पैर फिसल गया और उसका जूस जो है ना उस व्यक्ति के ऊपर गिर गया, जो भक्त है उसके ऊपर। तो जो वहां के जो गेस्ट थे जिन्होंने बुलाया था, होस्ट जो थे, उन्होंने वेटर को बहुत डांटा। बोला तुम अंधे हो क्या? हमारे गेस्ट आए, इतने शुद्ध भक्त हैं, अभी वो उनको आपने उनके ड्रेस पर ये जूस गिरा के उनको बहुत डांट रहे थे। तब उस भक्त ने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप इनको डांटिए मत। अगर ये पहले में कोई कर्म करके आया हूँ जिसके बदले में उन्होंने बदला लिया है, फिर तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। और अगर इन्होंने ये पहली बार किया है तो मैं फिर भी आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैंने आपको अभी से माफ कर दिया। मेरे मन में आपके लिए कोई आक्रोश नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया, इसके लिए मुझे वापस ना आना पड़े, बस। मतलब कहने का मतलब, ये तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ जो भी संबंध आपका है आज, वो आपके पुराने कर्मों के कारण है। और आज अगर मन में हम कोई द्वेष रखते हैं तो दोबारा उसको
पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए इस अकाउंट को, कार्मिक अकाउंट को खत्म करना है। जहाँ से दुःख मिलना है ले लीजिए कि हाँ ठीक है मैंने ही किया होगा। जहाँ से सुख मिल रहा है उनको धन्यवाद कीजिए कि मतलब ठीक है हम हमें मिल रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सुख देते हैं, हमारे पति हमें सुख देते हैं, तो वो जो हमारे कर्म, लेकिन किसी से उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ से ये मिलना चाहिए, यहाँ से ये मिलना चाहिए, फिर क्या उसके अंदर आसक्ति हो जाएगी। सुख मिले तो भी धन्यवाद, दुःख मिले तो भी धन्यवाद भगवान। अब हमें आपकी ओर इंटरेस्टेड होना है, तभी हम इस कार्मिक अकाउंट से इसीलिए बोलते हैं ना अकर्म करना चाहिए। ना तो कर्म करना चाहिए, ना विकर्म करना चाहिए, ना सकाम कर्म करना चाहिए। अकर्म मतलब अगर आप किसी के साथ व्यवहार भी करते हो, अपने घर वालों के साथ व्यवहार करना तो हमें पड़ता है, पति है, पत्नी है या फिर बच्चे हैं या माता-पिता है। व्यवहार करें तो ये सोच कर के ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे भगवान ने ड्यूटी दी है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आसक्ति के साथ किया तो डेफिनिटली उसी फैमिली में वापस आना पड़ेगा, डेफिनिटली आना पड़ेगा। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। और किसी को इस बारे में कुछ बोलना है? हरे आज के कृष्ण श्लोक माता जी। जी, माता जी मुझे आज के श्लोक के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ और पूछना है, अगर आप नाराज ना हो तो मैं पूछूं। नहीं नाराज क्यों होंगे? माता जी एक भक्त जो हरे कृष्णा मतलब गौड़िया संप्रदाय से नहीं है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कंठी पहनते हैं और जो है कथा कीर्तन वगैरह सुनते हैं, तो क्या वो उसका जो गुरु पहले से किया हुआ है वो छोड़ देना चाहिए? मतलब छोड़ वो देना उसका का क्या? ऐसा देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जो आएंगे उन्हीं को भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर उनको लगता है कि मैं जो जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो परफेक्ट है, तो नाम जप करते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, उनको अवश्य भगवान भगवान उन पे कृपा, आपकी सिंसियरिटी पे है ना कि आप कितना सिंसियरिटी से सेवा करते हो, तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन ये जो श्रील प्रभुपाद जी का जो केंद्र है वो किस लिए है कि आप उसमें सुरक्षित हो। ये हमको इससे ऐसा नहीं इस्कॉन से पहले कोई मुक्ति नहीं हुआ या कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी के आने के पहले किसी ने भगवत प्राप्ति की नहीं है, भगवान ने इसको स्वीकार, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आंदोलन दिया है उसमें आपके गिरने के चांसेस नहीं है, ना ही आपके गुरु। अगर आप यहाँ पर जो गुरु भी हैं, जितने भी सारे गुरु भी हैं, अगर उनका भगवान ना करे कहीं फॉल डाउन होता है, तो भी आप एक सोसाइटी में रहते हो, इसलिए आप सुरक्षित हो। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि भाई आपको ये देखना। और दूसरा ये कि जैसे हमने कल पढ़ा कि गुरु केवल उत्तम अधिकारी हो सकता है, कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी गुरु नहीं बन सकते हैं, उत्तम अधिकारी को गुरु बनाना। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु जिनको हमने सिलेक्ट किया है वो उत्तम अधिकारी है, वो अब उन सारी कसौटियों पर पूरे उतर रहे हैं, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, इन सारे वेगों को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो किसी संप्रदाय के अंदर आकर, संप्रदाय में है टूटा हुआ नहीं, संप्रदाय में आकर यदि वो सेवा कर रहे हैं, तो बहुत सारी संप्रदाय है, ना अ, ये रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय है। तो किसी भी संप्रदाय में यदि आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कंफर्ट फील करता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो आप आगे बढ़िए। तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। और कोई हरे कृष्ण माता जी। प्रश्न? जी हरे कृष्ण काजल। जी माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। हरे कृष्ण माता जी। जी जी भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो मन है वो मैं हूँ,
तो हमारा मन भटकता क्यों है? हम भक्ति कर रहे होते हैं। हमारा मन इसलिए भटक रहा है क्योंकि मन तो मन जो है वो भगवान है, ठीक है, सही है, ये भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ, वो तो भगवान एक विभूति बता रहे हैं। लेकिन मन क्यों भटकता है? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि मन भटके। भगवान ऐसा है, भगवत गीता में बताते हैं, जैसी आपकी इच्छा होती है ना, अब अगर हम जो है अपने से सिंसियर हो जाए और हम अलग-अलग वस्तुओं की ओर आकर्षित ना हो ना, सारी जो अ, बेईमानी है ना वो हमारी अपनी है। अगर मन भटकता भी है तो इच्छाएँ हम खुद करते हैं। अगर हम सिंसियर हो जाएँ कि हमें कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करनी है, तो कोई चीज़ की सोच भी नहीं आए। हम खुद यहाँ पर आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम बेईमान। तो भगवान कहते हैं अभ्यास करो, मन को जहाँ-जहाँ भटक रहा है उसको लेके आओ कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं भटकना है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे हम मार्केट में छोटे बच्चे को लेके जाते हैं ना, तो छोटा बच्चा क्या बोलता है, भैया मुझे आइसक्रीम लेनी है, मुझे टॉफ़ीज़ लेनी है, मुझे चॉकलेट लेना है, मुझे झूले में भी बैठना है, मुझे ये लंच बॉक्स भी लेना है, मुझे एरोप्लेन भी लेना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है, सब कुछ बोलता है। लेकिन माँ क्या बोलती है, नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ नहीं मिलेगी और एक चीज़ तुम कोई चॉइस कर लो। सब में से तुमको एक चीज़ मिलेगी कौन-सी? तब वो उसको एक चीज़ चॉइस करनी पड़ती है कि मुझे ये चाहिए। उसी तरह से हमारा मन भी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी बुद्धि उस मन की माँ है। बुद्धि जो है वो माँ है और वो उसको समझाती है नहीं तुम्हें एक चीज़ चॉइस करनी पड़ेगी। वो चीज़ जो तुम समझो कि ये मिल जाए तो और सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और वो है कृष्ण। तो बुद्धि की इंस्ट्रक्शंस में यदि मन रहेगा तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन अभ्यास करना है भक्ति का और भौतिक वस्तुओं से वैराग्य लेकर मुझ में यदि अनुराग हो जाएगा तो मन नहीं भटकेगा। हरे हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ तक रखें। आप सबका बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कल हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश हमें जगन्नाथ कृष्ण कृपा मुक्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय रूप महाराज